आरिफ हबीब साहब, जो 75% की तो ये ट्रांजैक्शन हो गई, 25% के लिए आपके पास ऑप्शन है, क्या आप उसको ख़रीदना चाहेंगे? जी, आई थिंक हमारी इंटेंशन है इसकी, और हमारी पहले से ही तजवीज़ थी कि गवर्नमेंट जो है वो 100% जो है वो शेयर्स सेल करे। बट जो दूसरा कंसोर्शियम था वो देवर हैप्पी विद 75%। तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो है वो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि 75% की उन्होंने बिड की, और फिर उसके बाद 25% का ऑप्शन दिया है कि जो सक्सेसफुल बिडर है वो 90 डेज़ में जो है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो जो हमने अपना मॉडल बनाया था और हमारी जो इंटेंशन है वो तो ये है कि हम 25% जो है लेंगे, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको हम अभी स्टडी भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसके ऊपर जो है कोई फ़ैसला करेंगे। फौजी फर्टिलाइज़र कितने फ़ीसद का हिस्सेदार बनेगा? आई थिंक अभी देल बी दी जो भी जो कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम जो लीड कंसोर्शियम मेंबर है उसको करीब वो मैच करेंगे, और उसमें जो है उस नंबर से वो 0.1% जो है वो बिलो रहेंगे। तो वो नंबर्स अभी कैलकुलेट हो रहे हैं। आई थिंक ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। अगर आरिफ हबीब साहब के पास 40% शेयर होल्डिंग हो तो वो 39.9% फौजी फर्टिलाइज़र ले सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है।